भले ही 10 साल तक कांटों और कठिन परिस्थितियों के बीच ऊर्जा जमा करनी पड़े, लेकिन शव सुगंधित मैमथ फूल कॉर्प्स फ्लावर का फूल खिलने का समय सिर्फ 3 दिनों का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा एकल पुष्पक्रम बनाने वाले इस पौधे को बीज से अंकुरित होने के बाद फूल खिलाने में कम से कम 10 साल लगते हैं। कुछ पौधों को तो 15 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इन वर्षों में यह बिल्कुल भी बढ़ना बंद नहीं करता, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा जमीन के नीचे मौजूद कंद में जमा करके पोषक तत्वों का भंडार तैयार करता रहता है। जब आसपास के दूसरे पौधे धूप पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, तब यह पौधा जमीन के नीचे शांत रहता है और अंधेरे में अपनी ताकत बढ़ाता रहता है। लेकिन जब इसके फूल खिलने का समय आता है, तो यह अपनी 10 साल की जमा की हुई सारी ऊर्जा फूल की डंडी में झोंक देता है। इसके बाद जमीन से एक विशाल फूल की कली बाहर निकलती है और हर दिन कई सेंटीमीटर की रफ्तार से तेजी से बढ़ती है। आखिरकार यह 2 से 3 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचा विशाल फूल बन जाता है। इस फूल की सबसे हैरान करने वाली खासियत है इसकी सड़ते हुए मांस जैसी भयंकर दुर्गंध। इंसानों के लिए यह गंध असहनीय होती है, लेकिन घने जंगलों में रहने वाले सड़े गले मांस पर निर्भर कीड़ों के लिए यह किसी दावत का संकेत होती है। गंध से आकर्षित होकर ये कीड़े चारों तरफ से फूल की ओर आने लगते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं, जहां वे भोजन या अंडे देने की जगह तलाशते हैं। गंध को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इस पौधे ने एक अनोखी गर्मी पैदा करने की क्षमता भी विकसित की है। फूल खिलने के दौरान इसका पुष्पक्रम श्वसन प्रक्रिया के जरिए गर्मी पैदा करता है और तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह तापमान लगभग स्तनधारियों के शरीर के तापमान के बराबर होता है। इससे दुर्गंध तेजी से फैलती है और सड़ते हुए मांस जैसी गर्माहट का एहसास पैदा होता है, जिससे कीड़े बिल्कुल सटीक तरीके से फूल की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे ही कीड़े अंदर गिरते हैं, उनके लिए यह जगह किसी गहरी खाई जैसी बन जाती है। फूल की बाहरी सतह बेहद चिकनी होती है, इसलिए वे आसानी से ऊपर नहीं चढ़ पाते। अंदर की दीवारों पर सैकड़ों छोटे छोटे ढांचे होते हैं। कुछ उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी जैसे सहारे देते हैं, लेकिन उनके ऊपर घने ढांचे और उभरी हुई सतह रास्ता रोक देती है। इस वजह से कीड़े ऊपर नहीं निकल पाते। लेकिन इस फूल का मकसद उन्हें हमेशा के लिए अंदर फंसाकर मारना नहीं होता, बल्कि सिर्फ कुछ समय तक उन्हें रोकर रखना होता है। समय बीतने के साथ फूल के अंदर एक और महत्वपूर्ण बदलाव शुरू होता है। नर भाग से धीरे धीरे परागकण निकलने लगते हैं। ये बेहद छोटे परागकण अनजाने में कीड़े के पूरे शरीर पर चिपक जाते हैं। अब इन चिपचिपे परागकणों की मदद से कीड़ा फूल के अंदर मौजूद हिस्सों को बेहतर तरीके से पकड़ पाता है और आखिरकार बाहर निकलने में सफल हो जाता है। यहीं पर इस फूल का असली मकसद पूरा होता है। जब वही पराग से ढका कीड़ा किसी दूसरे शव सुगंधित फूल के पास पहुंचता है, तो उसके शरीर पर चिपके परागकण दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं और परागण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पूरी प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसमें कोई भी कदम बेकार नहीं है। परागण पूरा होते ही फूल तेजी से मुरझाने लगता है। विशाल पुष्पक्रम धीरे धीरे झुकर जमीन की ओर गिर जाता है और पौधा एक बार फिर जमीन के नीचे शांत हो जाता है। अब उसे अगले फूल के लिए फिर से 10 साल तक ऊर्जा जमा करनी होगी।